आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली, श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक, लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़, श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर, श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली, श्री मनोज जैन, गुड़गांव, श्री एस.के. जैन, एडवोकेट, सोनीपत, श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद, श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब, श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर, श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके दिलों का एहसास अलग होता है, सबके जीवन का व्यवहार अलग होता है। आंखें तो देखने में एक सी लगती हैं सबके, लेकिन देखने का एहसास अलग होता है, देखने का एहसास अलग होता है। वास्तव में आंख वो होती है जो किसी के दुख दर्द में भीग जाए। हम प्रभु का दर्शन करते हैं, कहते भी हैं प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, प्रभु दर्शन से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। और जो श्रद्धा और भक्ति से प्रभु के दर्शन करता है उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। हम भगवान के दर्शन करते हैं, रोज दर्शन करते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिन अरिहंत के दर्शन किए हैं उनके अरिहंत के दर्शन करके हमें भी तिरना है। हम पहले अरिहंत प्रभु को क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि अरिहंत जो हमारे काम है, क्रोध है, मान है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या है, छल है, कपट है, जिसने संसार में हमें डुबा रखा है। लोग कहते परिवार ने डुबा रखा है, पैसों ने डुबा रखा है, बच्चों ने डुबा रखा है। न परिवार डुबाता है, न बच्चे डुबाते हैं, न कोई हमें व्यक्ति न वस्तु डुबा सकता है। सिर्फ हमारी आत्मा की जो विकृत परिणतियां हैं वो डुबाती हैं। हमें नमोकार मंत्र कहा है, सब मंत्रों में बड़ा मंत्र है। वास्तव में ये मंत्र वो नहीं है जिसमें किसी व्यक्ति विशेष को नमस्कार किया हो, ये वो मंत्र है जिसमें शक्ति विशेष को नमस्कार किया है, जिसने यानी शत्रुओं को, विभाव परिणतियों को, जो हमारे संसार में भ्रमण कराने में कारण थे, उन लोगों को, उन व्यक्तियों को, उन वस्तुओं को और उन विकृतियों को दूर किया है, वो अरिहंत है। हम उनकी आराधना क्यों करते हैं? हम उनकी आराधना कैसे करें? करते तो हैं, आप लोगों को लगता है हम रोज पूजा कर लेते हैं, द्रव्य ले जाते हैं, बहुत तरह के फल फूल चढ़ा देते हैं, हमारी आराधना हो गई। लेकिन कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि आराधना वो नहीं है जो आपने फूल चढ़ा दिए, लेकिन किन भावों से चढ़ाए। आपके अंतरंग में इतना यदि भाव उठा हो कि ये जो चढ़ा रहा हूं ये मांगने के लिए नहीं चढ़ा रहा हूं, मैं आपसे मांगने नहीं आया हूं, आपने बहुत कुछ दिया है, जन्म जन्म में दिया ही दिया है, और मैं जैसा भिखारी हूं सिर्फ लिया ही लिया है। लेकिन इस बार आप जैसे परम परमात्मा को
आप जैसे परम व्यक्तित्व को देखकर भाव आया है कि आप जैसा पद पाएं, इसलिए जल चढ़ाते हैं, आपका आह्वान करते हैं। आह्वान इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप सिद्धशिला से आओगे, लेकिन आपके गुण हमारे अंदर आ जाएं, आपकी जैसी निर्विकार परिणति हमारे अंदर आ जाए, आप जैसी प्रभुता आ जाए। प्रभुता कहीं भीख मांगने से नहीं मिलती है। लोग कहते हैं भगवान तुम्हारी कृपा से मैं भव से पार हो जाऊंगा, आपकी जरा सी दृष्टि हो तो मुझे भव से पार लगा दोगे। लेकिन भगवान पार लगाएंगे क्या? अरे हमारी परिणति बदलेगी, आज हम पार हो जाएंगे। हमारी परिणति तो आसक्ति की है और हम विरागी लोगों के चरणों में चले आते हैं। आप सोच कर देखना, कोई बाप भी अपने बच्चे को जहर नहीं देता है, कोई बाप अपने बच्चे को ऐसा काम की शिक्षा नहीं देता जो जेल या कारागृह में चला जाए। ये प्रभु जो उन विकारों से छूट गए हैं वो वही चीज देंगे क्या? वो नहीं देंगे, लेकिन देते हैं। यदि मिलता है आपको पुण्य से, उनकी आराधना से सब कुछ मिलता है। हमने आराधना किसकी की है? हमने आज तक विराधना की है परमात्मा के। मंदिर में आकर मन नहीं लगता है लोगों का। पिक्चर में 3 घंटे मन कहीं और जाता नहीं, और मंदिर में 1 घंटे भी मन लगता नहीं। सोचना आज कैसी परिणति हो गई। मॉल जाना हो तो टाइम से जाते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाना हो तो टाइम से जाते हैं, स्कूल जाना हो तो टाइम से जाते हैं, बच्चों की पेरेंट्स मीटिंग में जाना हो तो टाइम से जाते हैं, लेकिन मंदिर जब टाइम बचता है तब चले आते हैं। आपने सोचा इतना ही प्यार है इन 2 टके के स्वार्थी लोगों को, जिन्हें पैसा भी देते हो, समय भी देते हो और समय बर्बादी कर कर आते हो। और परमात्मा के सामने आप ये सोचकर नहीं जाते हो कि हम परमात्मा, तूने इतना अनमोल समय दिया था और मैंने कितना समय दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए संसार में। संसार में यदि चाहिए तो वो आत्म तत्व की शुद्ध परिणति चाहिए। वो शुद्ध परिणति किसी के आशीर्वाद से नहीं मिलती है। कोई सोचे कि भगवान के प्रभु की कृपा होगी तो हम तिर जाएंगे, प्रभु की तुमरी नेक सुदृष्टि से जग उतरते पार, हार डूबो जातो नेक निहार निकार। और फिर हम ये और कह देते हैं कि भगवान दुष्टन देहु निकार, साधुन को रख लीजिए। कभी विचार करके देखना अंतर में, दुष्ट कौन दुष्ट है? जितने भी दुष्टों ने आक्रमण किया हमारे मुनियों पर, वो उन्होंने कहते हैं कि प्रहार किया था, लेकिन वो वरदान बन गया। उनने श्राप दिया था, उन्हें आशीर्वाद दे दिया। उनने जितने भी उपसर्ग किए वो सब आत्म परिणति, आत्म होने से वो ज्ञान और वैराग का कारण बन गए, मोक्ष का कारण बन गए। हम ना जान के या जाने अनजाने में जरा जरा सी बातों को, सिर्फ कचड़े छाप बातों को किसी ने कहा, हमारे कानों से टकराए और समाप्त हो गए। ये पुद्गल की पर्याय, हम उनको ले लेकर कब तक ढोते रहेंगे? हम उन्हें कचड़ों की पोटरी की तरह अपने माथे पर रखे फिर रहे हैं और कहते हैं हम सेठ साहूकार हैं। पैसा कमा लेना कोई पुण्य की बात नहीं है, लेकिन पैसे को सही जगह लगा देना पुण्य की बात है। और सच पूछो, जीवन पा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कहते हैं हमें मनुष्य जन्म मिला, हमने कि मनुष्य जन्म मिला क्या बड़ी बात है, बहुत लोगों को मिला है। तुम ये सोचो, गुरु की कृपा है जो तुम मनुष्य जन्म में इस भारत में जन्म लिया है और ऐसे वातावरण में बैठे हो, वरना रूस में, जापान में, चीन में, अमेरिका में और ऐसे देशों में होते जहां इस समय भी ईरान आदि में युद्ध चल रहे हैं, वैसी जगह होते आप सांस ले सकते थे शुद्ध। लेकिन आप यहाँ बैठे हो, फिर भी आपके अंदर ये परिणति आ रही है क्या कि जो मिला है उसको प्रभु एक एक श्वास को सार्थक करके जाऊंगा। इतनी श्वासें, जीवन की श्वासें, कभी हिसाब लगाना एक दिन में कितनी श्वासें लेते हो, और इतनी श्वासों में से कितनी श्वासें परमात्मा के नाम पर, आत्मा के आराधना के नाम पर लगाते हो। लोग कहते हैं नमोकार मंत्र पढ़ने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं कहती हूँ नमोकार मंत्र मात्र पढ़ने से नहीं होते हैं। तोता राम राम पढ़ लेगा तो क्या राम राम हो जाएगा? मुर्गे जैसी, कलगी जैसी गर्दन हिलाते हो, कोई देख ले तो और ऐसे आत्मा में लीन हो जाते जैसे आज ही मोक्ष जाओगे, वरना मुंह में राम बगल में छुरी। कोई आ जाए तो तिलक लगा कर बैठ जाते हो, जनेऊ डाल कर बैठ जाते हो, शुद्ध कपड़े, सफेद कपड़े पहन कर बैठ जाते हो, लेकिन वो बगला भक्ति है, शिकार करने का और अच्छा तरीका है।
सफेद कपड़े पहन लेते हो, फिर चोरी डकैती भी कर लेते हो, डंडी भी मार लेते हो, गालियां भी दे लेते हो, 2 नंबर का काम भी कर लेते हो, और फिर भगवान से कहते हो भगवान यदि इस काम में हमें सफलता मिल गई तो हम 10 रुपये चढ़ाएंगे। हमने कहीं अफसर आ जाए तो 10 लाख दे देता है, परमात्मा के चरणों में 10 रुपया भी दिखाकर चढ़ाता है। अरे दिखा के मत चढ़ा, जो मिला है अपनी लोभ कसाए कम करने के लिए चढ़ाओ। लोभ कसाए के कारण कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि लोभ कसाए पढ़ियो मरियो न संदेह हो। यदि लोभ के कसाए के कारण तू उसमें पढ़कर मर जाएगा तो जोड़ जोड़ कर मर जाएगा, और नियम से मक्खी जैसी पर्याय में एक इंद्रिय पर्याय में पैदा होगा, नियम से नरक जाएगा। यदि हम लोग वास्तव में अरिहंत की आराधना कर रहे हैं तो जो दोष हमारे अंदर हैं वो दोषों को निवारण करने के लिए, आपने देखा यदि आपको अच्छा वकील बनना हो तो अच्छे वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, अच्छा सीए बनना हो तो सीए के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं, वैसे कपड़े पहनते हैं। और एक ही बात नहीं, जितने भी चाहे गार्ड हो, जेलर हो, वकील हो, मजिस्ट्रेट हो, सबकी अपनी अपनी ड्रेस होती है, क्योंकि ड्रेस पहनकर भी तुम्हें कुछ अनुभूतियां अलग होने लगती हैं। हम परमात्मा के दरबार में आते हैं ऐसे ही चले आते हैं जैसे होते हैं, उसके आने का बाअदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है, बाअदब आना यहाँ हर शख्स को दरकार है। और ये शहंशाह शहंशाहों का दरबार है, ये शहंशाह शाह का तीनों लोगों के नाथ का दरबार है। यहाँ खुले सिर चले आते हैं, खुले बाल चले आते हैं, फटे टूटे कपड़े पहनकर चले आते हैं, उल्टे सीधे कपड़े पहनकर चले आते हैं, क्योंकि हमें उतना बहुमान नहीं है उनके प्रति कि जो काम हम सोच भी नहीं सकते वो काम इन्होंने किया है। जिन पदार्थों के लिए हम भिक्षा मांगते रहे, जिंदगी भर सोचते रहे ये मिल जाएंगे तुम कुछ बन जाएंगे, जिन्हें मिला है उनसे पूछो कितने दुखी हैं, उन्हें मिला है वो भी तृप्त नहीं है। आपने देखा लोग कहते हैं राष्ट्रपति बन जाएं, राष्ट्रपति बन जाओगे तब भी तुम्हारे जीवन की वो आपत्तियां नहीं मिटेंगी, क्योंकि दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो 4 नई आती हैं। दुनिया देखो भटक रही है उलझन को सुलझाने में, मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है। कि जिनवाणी क्या बतलाती है? जिनवाणी वो प्रेम के पत्र हैं कि वास्तव में भोगों को मत भोगो, ये भोगते समय बहुत अच्छे लगते हैं, भोगने के बाद नीरस हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुत्ता हड्डी चबाता है और हड्डी चबाने पर उसे रस आता है, वो हड्डी का रस नहीं होता है, खुद के मसूड़े छिल जाते हैं उसका रस होता है। तुम्हारे भी तुम कहते सुख मिला, आनंद मिला, प्रभु को देखकर आनंद मिला। अरे तुम्हारा आनंद तो 2 कौड़ी का है। तुम्हें किसी को आइसक्रीम में आनंद आता है, किसी को अच्छी चप्पल मिल जाए तो आनंद आता है, किसी का अच्छा कुत्ता हो तो आनंद आता है, प्रभु को भी वैसे ही तुम्हें आनंद आ रहा है। अरे ये विषय भोग हैं, मात्र क्षणिक तृप्ति दिलाते हैं। एक बार परमात्मा की तरफ हमारी दृष्टि लग जाए कि यही शांत अवस्था तो परम अवस्था है, फिर हमारा बोलना बंद हो जाएगा, ये बकवास बंद हो जाएगी। हम परमात्मा के दरबार में कभी भी भक्त बनकर नहीं गए, कम वक्त बनकर गए हैं, हम पुजारी बनकर नहीं गए, हम भिखारी बनकर गए। और भिखारियों से तो रिश्ता आप लोग भी नहीं करते हैं अपने बच्चों का, फिर परमात्मा अपना रिश्ता तुम जैसे भिखारियों से क्या रखेगा? भिखारियों को तो बच्ची खुची रोटी मिलती है, हमें जो भोग मिले वो मात्र जूठे टुकड़न की तरह हैं। जो वो छोड़ के चले गए थे वो पड़े हैं, हमने इकट्ठे कर लिए और उन्हें भी छोड़ना नहीं चाहते। हमसे कोई कहे तो लोग कहते बंदी मुट्ठी लाख की और खुल गई तो खाक की। हमने की मुट्ठी में कुछ है ही नहीं, खोल कर देखो, मुट्ठी में कुछ हो तो भी तो बात है। बस ये कह दो कि तुम्हें खाक ही राख ही समझ में आती है, तुम्हें साख तो समझ में ही नहीं आती है। तो वास्तव में हम अरिहंतों को नमस्कार करते हैं, हम प्रतिमाओं को नमस्कार करते हैं। हम प्रतिमाओं में बैठे हुए अपने प्रतिभा को देखें कि यही मेरा आत्मिक स्वरूप है। परमात्मा का एक एक अंग हमको क्या शिक्षा देता है कि सब देख करके आंखें जग से तो मुड़ चुकी हैं, अंतरंग दृष्टि हो। किस किस को देखना, क्या क्या देखना, संसार में कुछ देखने लायक है? ध्यान रखना, जो हमें अपने मित्र नजर आते थे उन्हें शत्रु बनने में समय नहीं लगता है। जो पूर्णमासी नजर आते हैं वो अमावस खड़ी रहती है पीछे, जो हमारे ऊपर फूल माला डालते थे वो
वार करने के लिए तैयार ही खड़े रहते हैं। जो हमारे दोस्त हैं वो दुश्मन बनने के लिए तैयार खड़े हैं। कहते हैं किस किस को कीजिए याद और किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है मुंह ढक के सोइए। लेकिन उस सोने के लिए नहीं कहती हूँ मैं, तो कहती हूँ वासनाओं की तरफ से मुख मोड़ लो, बस यही सोना है। अपनी नजरिया को बदल लो, यही सोना है। क्योंकि कहते हैं यदि सफेद रंग जख्मों की दवा होती तो नमक से जख्म दूर हो जाते, लेकिन सफेद रंग नहीं, हमें सफेद लेसे लाना है। हमें बाल सफेद होना बुढ़ापे की निशानी नहीं है, दांत टूट जाना कोई दुर्भाग्य नहीं है। लेकिन सच पूछो, बाल सफेद हो जाएं तो बाल सफेद के साथ साथ हमें कोशिश करना है कि हमारे आत्म परिणाम, हमारी लेसाएं भी शुक्ल हो जाएं। हमारे पैर यदि थकते हैं तो ये कोई दुर्भाग्य की बात नहीं है, संसार में थक जाना चाहिए। आखिरी में आपने देखा आंखें काम करना बंद कर देती, हाथ काम करना बंद कर देते हैं, पैर काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको लाख बार निमंत्रण दिए हैं कि अब तुम्हारा जाने का समय आ गया। तुम हो कि बहाने पे बहाने बनाते चलते हो, अभी नहीं, अभी तो और काम है, और काम है। काम तुम्हारे बंद नहीं होते, तुम चले जाते हो। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र